फोर्टिस मानेसर में बिना कोई निशान वाली एंडोस्कोपी कार्डियक सर्जरी से 16 वर्षीय किशोर को मिला नया जीवन। जानते हैं प्रेस वार्ता में डॉक्टर्स ने इस केस के बारे में क्या कहा, सुनते हैं। अभी रिसेंटली हमने मिनिमली इन्वेजिव और टोटली एंडोस्कोपिक प्रोग्राम इन कार्डियक सर्जरी शुरू किया है, जो कि बहुत ही रेयर किस्म का प्रोग्राम है, क्योंकि बच्चों में वैसे भी छोटा बच्चा होता है तो इस तरह की सर्जरी करना मुश्किल होता है। हमने अभी एक 16 साल के बच्चे का ऑपरेशन किया इसी प्रकार का, जिसमें बच्चे को सामने से कोई चीरा नहीं आया है। पूरा सर्जरी हमने दूरबीन के द्वारा किया है। इसमें बच्चे को छोटे छोटे चीरे आए हैं जो कि हाथ के नीचे होते हैं, तो वो कभी दिखाई नहीं देते। इससे फ़ायदा ये होगा बच्चे को कि उसका जो इमीडिएट टर्म रिकवरी है वो बहुत फास्ट होता है। जो नॉर्मली 6-7 दिन बाद बच्चा डिस्चार्ज होता है, वो हम 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कर पाते हैं। जो बच्चे को हम 1 से 1.5 महीना रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, वो इमीडिएटली स्कूल जा सकता है, खेल कूद कर सकता है और अपने नॉर्मल जीवन के कामकाज कर सकता है। और लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये है कि बीमारी का इलाज होने के बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। निशान नहीं होता तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स नहीं रहते। मेंटली सोसाइटी उसे बीमार मरीज की तरह नहीं देखती, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह देखती है। और स्पेशली बच्चों में ये सब होता है तो उनके शादी ब्याह में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब नहीं आती हैं। प्लस हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉस्टली सर्जरी है। ये नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी से थोड़ा ही कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें कुछ कंज्यूमेबल बढ़ जाते हैं हॉस्पिटल के। उसके लिए हमारे पास कुछ संस्थाएं हैं जो इन गरीब बच्चों को सपोर्ट करती है। इस तरह से हम गरीब बच्चों को भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं, बिना उन पे कोई आर्थिक बोझ डाले। लक्षण तो हर बीमारी के अलग अलग होते हैं। अगर हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की बात करें तो ये एक शब्द में नहीं कवर होता है। इसमें एटलीस्ट 50 तरह की अलग अलग बीमारियां हैं। कुछ में बच्चे नीले पड़ते हैं, कुछ में बच्चों की सांस फूलती है, कुछ बीमारियां इतनी जटिल होती है कि बच्चा 1 महीना 2 महीने के बियॉन्ड सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। उन बच्चों को हमें 1 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन करके ही बचाया जा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा एक विषय है जिसको कवर नहीं कर सकते। लेकिन और कारण क्या है, जेनेटिक हो सकता है, कुछ मैक्सिमम में हमें पता नहीं है क्यों होता है, साइंस अभी तक ये ढूंढ नहीं पाया है। कुछ इन्फेक्शंस की वजह से होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस क्यों होते हैं वो साइंस अभी जान नहीं पाया है, उस पर रिसर्च जारी है। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान अगर पौष्टिक आहार लिया जाए और सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में। अभी रिसेंटली हमने मिनिमली इन्वेजिव और टोटली एंडोस्कोपिक प्रोग्राम इन कार्डियक सर्जरी शुरू किया है, जो कि बहुत ही रेयर किस्म का प्रोग्राम है, क्योंकि बच्चों में वैसे भी छोटा बच्चा होता है तो इस तरह की सर्जरी करना मुश्किल होता है। हमने अभी एक 16 साल के बच्चे का ऑपरेशन किया इसी प्रकार का, जिसमें बच्चे को सामने से कोई चीरा नहीं आया है। पूरा सर्जरी हमने दूरबीन के द्वारा किया है। इसमें बच्चे को छोटे छोटे चीरे आए हैं जो कि हाथ के नीचे होते हैं, तो वो कभी दिखाई नहीं देते। इससे फ़ायदा ये होगा बच्चे को कि उसका जो इमीडिएट टर्म रिकवरी है वो बहुत फास्ट होता है। जो नॉर्मली 6-7 दिन बाद बच्चा डिस्चार्ज होता है, वो हम 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कर पाते हैं। जो बच्चे को हम 1 से 1.5 महीना रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, वो इमीडिएटली स्कूल जा सकता है, खेल कूद कर सकता है और अपने नॉर्मल जीवन के कामकाज कर सकता है। और लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये है कि बीमारी का इलाज होने के बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। निशान नहीं होता तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स नहीं रहते। मेंटली सोसाइटी उसे बीमार मरीज की तरह नहीं देखती, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह देखती है। और स्पेशली बच्चों में ये सब होता है तो उनके शादी ब्याह में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब नहीं आती हैं। प्लस हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉस्टली सर्जरी है। ये नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी से थोड़ा ही कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें कुछ कंज्यूमेबल बढ़ जाते हैं हॉस्पिटल के। उसके लिए हमारे पास कुछ संस्थाएं हैं जो इन गरीब बच्चों को सपोर्ट करती है। इस तरह से हम गरीब बच्चों को भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं, बिना उन पे कोई आर्थिक बोझ डाले।
लक्षण तो हर बीमारी के अलग अलग होते हैं। अगर हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की बात करें तो ये एक शब्द में नहीं कवर होता है, इसमें एटलीस्ट 50 तरह की अलग अलग बीमारियां हैं। कुछ में बच्चे नीले पड़ते हैं, कुछ में बच्चों की सांस फूलती है, कुछ बीमारियां इतनी जटिल होती है कि बच्चा 1 महीना 2 महीने के बियॉन्ड सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। उन बच्चों को हमें 1 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन करके ही बचाया जा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा एक विषय है जिसको कवर नहीं कर सकते। लेकिन और कारण क्या है, जेनेटिक हो सकता है, कुछ मैक्सिमम में हमें पता नहीं है क्यों होता है, साइंस अभी तक ये ढूंढ नहीं पाया है। कुछ इन्फेक्शंस की वजह से होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस क्यों होते हैं वो साइंस अभी जान नहीं पाया है, उस पर रिसर्च जारी है। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान अगर पौष्टिक आहार लिया जाए और इन्फेक्शन से बचा जाए तो इनको कम किया जा सकता है। लेकिन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होता है, होता रहेगा आगे भी। अभी उसे रोकने का कोई कारगर उपाय नहीं है, सिर्फ इलाज किया जा सकता है। कितना चैलेंजिंग था जब ये पेशेंट आया, कितना चैलेंज था और क्या क्या आपने उसको पेशेंट को पहला चैलेंज तो फाइनेंशियल था, तो हमें संस्थाओं को भी कन्विंस करना पड़ा कि हम ये सर्जरी सेफली कर सकते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, हमें बच्चे के लिए अच्छा करना है, लेकिन उसको सेफ्टी जो कन्वेंशनल सर्जरी है उतना ही रहना चाहिए। अगर रिस्क बढ़ेगा तो ये सब करने का मेरी नज़र में कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। जी, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आज जो आपने इस बच्चे की जान बचाई है, इस तरह से किस तरह से ये आपके एनजीओ काम कर रही है और अभी तक कितने लोगों के साथ आप इस तरह की हेल्प कर चुके हैं? जेनेसिस फाउंडेशन 2001 से काम कर रही है इन क्रिटिकल इलनेसेस। 2017 में हमारा फोकस शिफ्ट हो गया सिर्फ CHD कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स पे, जो हम शुरू से भी कर रहे थे। शुरू से हमने 5100 एक्चुअली अगले हफ्ते हमारा ये माइलस्टोन सेलिब्रेट होने वाला है। 5100 बच्चे को चांस दिया लाइफ में, जैसे कि जसवीर। हम अपने वेरियस डोनर्स, कॉर्पोरेट डोनर्स, इंडिविजुअल डोनर्स, इंस्टीट्यूशनल डोनर्स के साथ काम करते हैं फंड्स रेज करने के लिए, ताकि जो फैमिलीज़ को दिक्कत होती है बच्चे का इलाज करने के लिए, जैसे कि ये फैमिली ने भी ऐसे फेस किया था, हम उनको सपोर्ट करते हैं 100%। फोर्टिस मानेसर टाइप हॉस्पिटल्स हमारे पास 40+ पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं, मगर जैसे फोर्टिस मानेसर हैं वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें डिस्काउंटेड रेट्स देते हैं ताकि हम ये सर्जरीज कर पाएँ। तो यस, किस तरह सर से आप किस प्रकार करते हैं, कैसे मिलते हैं आप? तो 90% जो हमारे पास ये बच्चे आते हैं ये हॉस्पिटल से ही आते हैं, जैसे कि डॉक्टर दीपक आउटरीच क्लिनिक्स करते हैं तो वो आइडेंटिफाई करते हैं ये बच्चे। मगर 10% होते हैं जो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स या वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, बट प्रेडोमिनेटली सारे हॉस्पिटल से ही आते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोग हॉस्पिटल ही नहीं जा पाते, इतने बड़े हॉस्पिटल खासकर, तो ऐसे बच्चों तक पहुंचने के लिए आपने कुछ कदम उठाए? तो उसके लिए हम स्क्रीनिंग कैंप्स करते हैं हॉस्पिटल्स के साथ, और ये जो फोर्टिस मानेसर की जो टीम है उनके साथ हमने भी प्रीवियसली स्क्रीनिंग कैंप्स किए हैं। तो स्क्रीनिंग कैंप्स का क्या पॉजिटिव होता है कि आपके रिमोट जगह में जाके बच्चे को आइडेंटिफाई करके मेट्रो सिटीज़ में लाकर उनका इलाज कर सकते हैं। कोई नीडी अगर आपसे कनेक्ट करना चाहे तो क्या कर सकता है? वो हमें हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.genesis-foundation.net, और वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनको हेल्प कर सकते हैं। आने वाले समय में और क्या प्लानिंग है आपकी इस तरह से लोगों के हेल्प करने की? क्या कुछ और भी क्षेत्रों में आप जाने वाले हैं? तो हमारा अभी बहुत सिंपल है, हमें इलाज करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, और सबसे ज़रूरी हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना है ये डिज़ीज़ के बारे में, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। तो हमें टाइप्स करने हैं, हमें स्क्रीनिंग कैंप्स करने हैं, हमें इंटीरियर लोकेशंस इंडिया में जाके अवेयरनेस स्प्रेड करना है, ताकि जो ये फैमिलीज़ होती हैं जिनको जो गोल घूम के उनको कोई इलाज का मतलब रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिलता है, हम उनको हेल्प करके समझा सकते हैं कि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के सिम्टम्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, और फिर आप कहाँ पे आ सकते हो इलाज के लिए। और ऐसे संस्था भी है जैसे कि जेनेसिस फाउंडेशन जो उनको 100% सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम।